बदनाम न करो, बदनाम न करो। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। इन दिनों राम के नाम की महिमा मुक्ति धाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा सियासी गलियारों तक फैला हुआ है और यह सियासत का पर्याय बनता जा रहा है। खास तौर पर सांप्रदायिक और सेक्युलर राजनीति का पर्याय बन गया है। पर जो खो गया है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वो स्वरूप जिसने आदर्श रिश्ते सिखाए। आदर्श राज कैसा हो, जैसा कि राम राज्य। राजनीतिक पार्टी राम के आदर्शों से भागती है और फिर भी राम का नाम लेती है। मसलन भ्रष्टाचार के आरोपी नौजवान राजद नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के गांधीवादी विचार से संघी विचार को अपनाने वाले के रूप में पेश कर रहे हैं और दोनों पहलू को बताने के लिए एक ही नाम को दो तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब कि सांप्रदायिक। एनडीए के मंत्री खुर्शीद ने राम का अर्थ समझे बिना जय श्री राम का नारा लगा दिया। परिणाम स्वरूप फतवे की मार झेलनी पड़ी। सियासत है, नाम का भावार्थ है, शब्दों का जाल है, बस जो गायब है वो है राम की मर्यादा और राम का राज। राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। बिहार की राजनीति में राम नाम की धुनी रमी है। सियासी दलों ने राम के नाम का मतलब ही बदल दिया है। देखिए आप भी। देखो ओ दीवानो, तुम ये काम ना करो। राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। वाकई बिहार की सियासत में कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, जहां राजनीतिक दल राम के नाम पर सियासत करने में लगे हुए हैं। बिहार में सियासी दलों ने राम के नाम का मतलब ही बदल दिया है। एक दूसरे को कोसने में भी राम का नाम बखूबी लिया जा रहा है। दरअसल सीएम और आरजेडी सुप्रीमो के बाद नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मीडिया से मुखातिब हुए। पहले खूब भड़ास निकाली और फिर बात आई राम के नाम की। तेजस्वी यादव ने इस नाम के साथ नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे पुराने सहयोगी और बिहार के मुखिया हे राम से जय श्री राम बोलने लगे हैं। जब गोधरा में जब दंगा हुआ था, जब ट्रेन में आग लगी थी, तो यही रेल मंत्री थे उस समय। ये क्या बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आगे निकलिए, देश आपको पुकार रहा है। कौन से सेक्युलरिज्म का? गोधरा इतना बड़ा हादसा हुआ, एक बात भी उन्होंने नहीं बोला सेक्युलरिज्म को लेकर के, हादसे को लेकर के। तो कौन सी बात ये सेक्युलरिज्म कर रहे हैं? जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद दोहराया, जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया, भाई भाई को लड़ाने का काम किया, जो भाईचारा भंग करने का काम किए, आज उनके साथ ही बैठ गए हैं। हे राम से, हे राम से जय श्री राम में पलटी मार गए हैं। तो ये जवाब कुछ दिन पहले किस बात की श्रद्धांजलि महात्मा गांधी जी को? 100वां चंपारण का सत्याग्रह मना रहे हैं, शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। वैसे लगातार इस स्लोगन को आरजेडी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। जिस अंदाज में नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश कुमार पर हमला बोला, इससे राम नाम की सियासत तेज हो गई है। जेडीयू ही नहीं, सहयोगी बीजेपी ने भी इस मामले पर पलटवार करते हुए कहा कि राम सबका कल्याण करेंगे। लेकिन खुद पहले नेता प्रतिपक्ष चेतें, जनता अब उन्हें ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राम राम कहने वाली है। राम राम का मायने अलग अलग होते हैं। अब जब चुनाव होंगे तो राम राम का मतलब होता है कि उनको विदा भी करना। और तेजस्वी यादव को अब राम राम जनता चुनाव में करेगी। लालू यादव के पूरे परिवार को राम राम करेगी। जिस प्रकार से उसने अवैध तरीके से बेनामी संपत्तियों के मालिक बने हैं, ये बिहार की जनता को मालूम नहीं था। अब जब चुनाव में जाएंगे 2010 में उनको अपना रिजल्ट याद कर लेना चाहिए कि 22 सीटें थी, कांग्रेस को 5 सीटें थी,
उस समय रामविलास पासवान उनके साथ थे। आज रामविलास पासवान भी एनडीए के साथ हैं। जब भी चुनाव होगा बिहार में, विधानसभा का चुनाव, तो बिहार की जनता उनको राम राम कर करके, और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से मायावती का जो हश्र हुआ है, वही बिहार की जनता उनको जीरो पर आउट कर करके राम राम कर दी। तेजस्वी यादव जी एक युवा नेता उभरने का कोशिश कर रहे हैं। हमें वो अपना काम करें, और जिस तरह से वो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, तो ऐसे में पूरा दुनिया जान जाएगी कि वो एक उनकी शिक्षा दीक्षा क्या है। तो अपनी शिक्षा पर खुद प्रश्नवाचक चिन्ह न लगाएं। जो जनता न जानती है, राज को राज रहने दो। और इस तरह के अनाप शनाप बोलने पे, वो भी एक महान नेता के विषय में, तो जनता पूरी तरह जान जाएगी। और अपने आप को इस तरह से उजागर कर जनता को बताना कोई ज़रूरी नहीं है। मुंह खुला कि भेद खुला, साइलेंस इज गोल्डन। आराम से अपना थोड़ा सा कम बोल करके अगर पूरी तरह काम करे, तो हो सकता है जनता उनको नेता के रूप में आज नहीं तो कल स्वीकार कर ले। मगर ज़्यादा बोलने से, ऐसे बोलने से उनकी विश्वसनीयता जाएगी, और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बोलने पर उन्हें भी कुछ लगना चाहिए। वैसा व्यक्ति जिनके पुण्य प्रताप से आज वो नेता बने हैं और बन रहे हैं, उन्होंने ही मौका दिया। उन्हीं के मौका देने के बाद वो आज नेता योनि में गए हैं। ऐसे में उस व्यक्ति के प्रति इस तरह के शब्दों का प्रयोग, हमें लगता है कि एकदम सरासर एक गलत बात है। और ऐसे में वो अपने आप को उजागर कर रहे हैं, अपने अंदर की अपनी क्या उनकी शिक्षा दीक्षा है, इस बात को उजागर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कम बोले, उनके लिए बेहतर होगा। बहरहाल अब बिहार की सियासत में राम नाम की परिक्रमा थमने वाला नहीं। आरोप प्रत्यारोप के बीच राम का नाम बखूबी इस्तेमाल होने वाला है, यानी राजनीति ने राम के नाम को भी अपने रंग में रंग डाला। बिहार के सियासत में राम के नाम का मतलब ही बदल गया। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, आज एक दूसरे के ऊपर इसी राम नाम को लेकर आरोप तय कर रहा। लेकिन दिलचस्प होगा कि बिहार के सियासत में आखिर राम अब किन का भला करने वाले हैं। कैमरामैन मोहित के साथ अमित कुमार, न्यूज़ इंडिया, पटना। सियासत में जिस तरह से पता ही नहीं चलता कि कब कौन सेक्युलर हो जाता है, कब कौन सांप्रदायिक हो जाता है, और कब कौन सेक्युलर से सांप्रदायिक होकर फिर सेक्युलर हो जाता है। बहरहाल इस मुद्दे पर हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ प्रोफेसर अजय कुमार झा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता मृत्युंजय झा जी हैं, जेडीयू नेता विद्यानंद विकल जी हैं, और आरजेडी नेता कौशल प्रताप सिंह जी हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले कौशल जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने हे राम से जय श्री राम तक नीतीश कुमार को पहुंचाया, इससे क्या माना जाए कि राम का नाम सेक्युलर है, कम्युनल है? क्या मतलब निकाला जाए तेजस्वी के इन बातों का? कौशल जी। देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रणाम है। देखिए, जो आज तेजस्वी जी ने जो बात कही, हेलो जी, सुन रहे हैं। ये राम का नाम इस्तेमाल किया गया सिर्फ एक कहिए, हेलो जी जी सुन रहे हैं कौशल जी। हाँ, ये राम के नाम को सेक्टर नहीं बनाया जाए। एक उदाहरण के तौर पे ये नाम लिया गया कि इन्होंने पहले चंपारण यात्रा महात्मा गांधी के कहिए कि महात्मा गांधी अपने को इंडिया का महात्मा गांधी सिद्ध करना चाहते थे कि महात्मा गांधी ने शराबबंदी की, चंपारण यात्रा शुरू किए, और जो महात्मा गांधी को जिन्होंने गोली मारा, नाथूराम गोडसे जिनकी पार्टी है भाजपा, उस पार्टी के शरण में जाके मिल गए। इनके कहने का मतलब यही है। और अंत 2000, देखिए हम तो कहेंगे 2017 जी 6 महीने बाद ही आप देखिएगा, हे राम कहने का मतलब कि इनका जय श्री राम का जो नारा है वो लुप्त हो जाएगा और इनकी पार्टी बिहार से समाप्त हो जाएगी। कौशल जी, आपको लगता है कि जय श्री राम का नारा लुप्त हो सकता है? नहीं, नॉट जय श्री राम का नारा नहीं, मैं जदयू की बात कर रहा हूँ। जदयू लुप्त हो जाएगी। चलिए, तो विद्यानंद की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विद्यानंद जी, जिस तरह से कौशल जी ने कहा, क्या कहेंगे? कौशल जी और इनके जो नेता हैं सिर्फ के जी, इन लोग के पास में कोई शब्द वाक भी नहीं है, ना कोई स्लोगन है ना नारा है, और जो भी लोग पूर्व में नारा लगाते रहे हैं ठीक उसके विपरीत काम करते रहे हैं। जी। नीतीश जी के जहाँ तक बात है, वो हे राम से शुरू किए हैं और गांधी के दर्शन
जयप्रकाश लोहिया अम्बेडकर के दर्शन उनके अंदर कुट के भरा हुआ है और उन्हीं के आदर्शों को वो चलते हैं, काम करते हैं। उन्होंने अपने शासन काल में बड़े ही मेहनत करके बिहार, एक बीमारू बिहार को जगह पलाया, देश के मानचित्र पर उन्होंने एक मॉडल पेश किया है। और आप देखेंगे कि अब कितना दिन गोडसे को ये लोग ढोते रहेंगे। गांधी अब 21वीं सदी में गांधी के नए परिप्रेक्ष्य में सब कुछ किया जा रहा है। शताब्दी समारोह, ये चंपारण सत्याग्रह समारोह का आयोजन किया जा रहा है और उस आलोक में काम हो रही है विकास की। नीतीश जी अपने काम, अपने आदर्श, अपने सिद्धांतों पर अमिट हैं, वो काम करते रहे हैं। लेकिन इन्हीं सिद्धांतों को लेकर उन पर टिप्पणियां की जा रही है। मृत्युंजय जी, बीजेपी पर आरोप लगता है कि बीजेपी ने राम का कॉपीराइट ले लिया है, लेकिन ये हे राम और जय श्री राम के बीच जो सियासत हो रही है, इससे राम के नाम का अर्थ बदलने की कवायद है। देखिए, तेजस्वी प्रताप जी को इतना भी मालूम नहीं है कि गांधी जी के आदर्श की बात कर रहे हैं और जय श्री राम और हे राम की बात कर रहे हैं। जिंदगी भर समाजवादी ने जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, उस कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो आज कांग्रेस की गोद में बैठ करके राजनीति किया। और हे राम कहने का मतलब क्या है? कांग्रेस के नाते जिस बातों की चर्चा वो कर रहे हैं उसी की दुहाई दे रहे हैं। और जहां तक नीतीश जी जय श्री राम कर रहे हैं, तो जय श्री राम तो हमारे आराध्य हैं। और गांधी जी के वक्तव्य हे राम और जय श्री राम की तुलना कर रहे हैं, तो एक नाबालिग जो चर्चा करता है, नाबालिगपन है, इनका बचपना है और इसके अलावा कुछ नहीं है। टीका टिप्पणी करते हैं तो कुछ तथ्य लेके टीका टिप्पणी किया करें। मुझे लगता है कि आज के परिदृश्य में जिस प्रकार की बातों का उल्लेख करके तेजस्वी नीतीश कुमार जी को उनके उद्देश्य के विषय को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, उस प्रकार के अपने बातों में उलझाना चाह रहे हैं। आज बिहार की क्या डिमांड थी? जो हे राम की बात करता है, जो गांधी जी की बात करता है, तो उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार करने के लिए, उन्होंने कहा था कुछ संपत्ति जमा करने के लिए। जिस हे राम की चर्चा करें, एक धोती के अंदर उन्होंने जिंदगी बिता दी और एक तेजस्वी है जो नाबालिग से पहले बालिग भी हुए और नाबालिग से समय भी करोड़ों की कुछ संपत्ति जमा कर ली। वो आदमी अगर हे राम बोलता है तो शर्म आनी चाहिए। महात्मा गांधी का अपमान कर रहा है। तो ये बड़ी बड़ी बातें तब करनी चाहिए जब आप बड़ा मॉडल खड़ा करते हो। और आप कहते हो नौजवान हमारी तरफ देख रहा है, नौजवान उनके तरफ देखेगा जो कुछ संपत्ति काले धन के रूप में जमा कर रहे हैं। क्या उसके तरफ देख के उसको आदर्श मान के बिहार का नौजवान चलेगा क्या? आज चंपारण से बोल रहे हैं कि हम सत्याग्रह शुरू करेंगे। यादव सोच रहे होंगे कि इस भौतिकतावादी संसार में लोग उसी ओर ज्यादा ध्यान देते होंगे जो है धन अर्जित करने के तरीके। बहरहाल अजय झा जी, लोग ये क्यों भूल जा रहे हैं कि अंतिम सांस के साथ जिस व्यक्ति ने राम का नाम उच्चारित किया वही व्यक्ति रघुपति राघव राजा राम कहा करता था। अजय जी, अजय जी आप तक आवाज पहुंच रही है? तो वो में होगा और चैनल में जाओ। अजय झा जी आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल यही सवाल कौशल प्रताप जी से पूछ लेते हैं। कौशल जी, ये क्यों भूल जा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अंतिम सांस के साथ राम का नाम लिया वही व्यक्ति रघुपति राघव राजा राम भी कहा करता था, जय श्री राम तो वही कहते थे। तो फिर ये फर्क आप क्यों कर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता क्यों कर रहे हैं ये फर्क? बहुत सेकुलर हैं इन लोगों की पार्टी के एक मंत्री जय श्री राम बोलते हैं और उनकी क्या फजीयत होती है ये पूरा इंडिया देखा है। अगर ये नीतीश कुमार अपने को बहुत सेकुलर मानते हैं तो हम तो कह रहे हैं कि ये सुशील मोदी से अल्लाह अकबर कहवाएं। जैसे ये अगर टोपी पहनते हैं, अगर कह रहे हैं, एक अपने सहयोगी पार्टी से भी तो कहें। अगर एक मुस्लिम विधायक जय श्री राम कहता है इनका तो उस पर फतवा जारी हो जाता है। जैसे जो भी हो, आखिर कहीं ना कहीं जय श्री राम के नारा को बीजेपी ने एक तरह से विवादित बना दिया है। क्या हम लोग हिंदू नहीं है? हम लोग भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं। हम लोगों की भी राम में उतनी ही भक्ति है जितना उन लोगों की है। लेकिन सिर्फ जय श्री राम के नाम पे ये हिंदू धार्मिक भावनाओं को भड़का के राजनीति करना, ये देश गलत रास्ते पे जा रहा है। लेकिन कौशल जी, अभी तो आप ही ने कहा कि हिंदुओं की धार्मिक भावना नहीं भड़क रही है, यहाँ तो अल्पसंख्यकों की भावना आहत हो रही है श्री राम के नाम से। नहीं, देखिए मेरा ये वही मैं कह रहा हूँ
ये उनकी ये भाजपा इस तरह से राजनीतिकरण कर दिया है। देखिए, हम लोग पहले भारतीय हुआ करते थे, लेकिन भाजपा ने हमको हिंदू और मुसलमान बना दिया। आज स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। जो भाजपा जय श्री राम का कॉपीराइट करके और हिंदू और मुस्लिम बांटने की बात कर रही है, नीतीश कुमार जी उन्हीं के गोद में जाकर बैठते हैं। नीतीश कुमार को बोल रहे कि हम कोई सेकुलरिज्म तो नहीं सिखा है, उनके गोद में जाके बैठ जाते हैं। ये कैसा सेकुलरिज्म है? मेरा ये कहना है, अगर आप सेकुलर हैं, सब चीज आप ही 2013 में उस आधार पे आप अलग होते हैं कि ये लोग सेकुलर हैं। नरेंद्र मोदी देश के बहुत बड़े देश, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो देश गलत दिशा में जाएगा। और आज क्या हो गया भाई, 2017 होते होते एक 28 साल के नौजवान से आप डर जाते हैं और 20 तरह का आरोप लगाने लगते हैं। मेरा ये आज तो तेजस्वी जी ने कहा है, देखिए आपने राम, जय श्री राम, हे राम। विद्यानंद जी, ये राम के नाम को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है। नीतीश कुमार 17 सालों तक बीजेपी के साथ थे, अब एक बार फिर उन्होंने जो सोच रखी थी वो सोच बदलकर अब फिर वापस आए हैं। जैसा वो गलत ट्रैक पर जा रहे थे तो अब उन्हें आभास हुआ है कि वो गलत रास्ते पर जा रहे थे, लेकिन इस बीच राम के नाम को लेकर जो नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है, इसे किस तरह से देख रहे हैं? जी विद्यानंद जी। हेलो जी विद्यानंद जी। हाँ हेलो जी, ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को आभास हुआ कि वो गलत ट्रैक पर चले गए थे और अब सही रास्ते पर आ रहे हैं, लेकिन अब इसे लेकर राम के नाम के सहारे नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है। किस तरह से देखते हैं इसे? ना देखिए, वो कितना भी कोई निशाना साधे चले वाला नहीं बिहार में नीतीश कुमार पर। रियल बात है कि तेजस्वी ने जो गलती, ऐतिहासिक गलती किया, लालू जी की हठधर्मिता, तेजस्वी के अड़ियल रुख और एक बड़ी महत्वाकांक्षा और कांग्रेस के चुप्पी ने नीतीश कुमार जी को बाधित कर दिया कि इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था। अब ऐसी स्थिति में जो यहाँ की विपक्ष की पार्टी है, चूंकि 5 साल में के लिए मैंडेट मिला था, 2015 में नीतीश कुमार को मैंडेट मिला था, वो नेता घोषित किए गए थे और उनको मिला था काम करने के लिए। उन्होंने काम में अड़चन हो रही थी और एक कांग्रेस जो थी चुपचाप चुप्पी साधी हुई थी। आरजेडी की तरफ से काम करने में मदद करने के बजाय उनके जितने भी प्रवक्ता थे, बड़े लीडर थे, रात दिन नीतीश जी को मैंने गलियाने का काम कर रहे थे, आलोचना करने के काम कर रहे थे। और लालू जी जो सर्वमान्य नेता है उनके, वो कहीं उनके ऊपर बोलते नहीं थे। वो तो अभी हो रहा है, अब तो और खुलेआम हो रहा है। इनको तो जवाब, मैंने इनको तो तेजस्वी जी को के ऊपर जो आरोप है, सीबीआई ने उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज किया है, बेनामी संपत्ति के मामला सामने आया है, पूरा दुनिया जान रहा है। ऐसी स्थिति में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। चलिए एक छोटा सा सवाल मृत्युंजय जी से उल्टे के कोतवाल के डांटे वाली बात आते हैं। अभी भी अगर नैतिकता है तो बतावे कि उनके पास में वो संपत्ति है कि नहीं है। चलिए, वो तो कह रहे हैं कि हम जाएंगे जनता के पास और अब हर मामले पर सफाई देंगे, लेकिन जिस समय नीतीश कुमार कह रहे थे उस समय वो नहीं निकले। बहरहाल मृत्युंजय जी, क्या राम के नाम को लेकर जो नीतीश कुमार पर निशाना साध रहा है, तो बचाव में बीजेपी भी आएगी क्योंकि अब सहयोगी है, या फिर वो व्यक्ति विशेष पर आरोप है, इस वजह से बीजेपी इस मसले पर, चूंकि सांप्रदायिक पार्टी होने का, सांप्रदायिक भावना भड़काने का आरोप लगा है, तो बीजेपी इस मसले पर चुप रहेगी? नहीं, मुझे आश्चर्य इस बात का लगता है कि क्या हे राम कहने पर सांप्रदायिक नहीं है और जय श्री राम कहने पर सांप्रदायिक हो जाएगा? इस प्रकार की बात बोल रहे हैं। क्या वो किसी मुस्लिम समाज के बीच जो है, अल्पसंख्यक समाज के बीच में जाकर के हे राम बोलेंगे तो वो लोग इनको धर्मनिरपेक्ष मानेगा और जय श्री राम बोलेंगे तो सांप्रदायिक मानेगा? इस प्रकार की बचकानी बात कहना मुझे इसके अलावा हास्यास्पद कुछ नहीं लगता। और भारतीय जनता पार्टी इस विषय से जोड़ना कि जय श्री राम यानी भारतीय जनता पार्टी, जय श्री राम मतलब इस देश की हिंदुत्व संस्कृति है। राम इसलिए पूजनीय है कि उत्तर से दक्षिण को जोड़ा, पूर्व से पश्चिम को जोड़ा। और उस राम के बारे में इस प्रकार के बैठने वाला व्यक्ति तेजस्वी यादव बोल रहा है तो दुर्भाग्य है इस प्रदेश में। ऐसे में लगता है कि अब आरजेडी नेताओं के सामने आने वाली है।
जी कि वो राम का नाम लेंगे या राम का नाम छोड़ेंगे, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो माई समीकरण वाला है, मुस्लिम और यादव वाला। तो कौशल जी क्या लगता है कि आप राम के नाम के साथ रहेंगे या फिर राम के नाम को त्याग देंगे? पहले ही बोले जी कि राम का ऐसा नहीं है, राम मर्यादा पुरुष राम से। अगर बीजेपी उनको इतना, देखिए उनका इस्तेमाल सिर्फ विवादित अयोध्या का जो विवादित ढांचा गिराने के लिए, हिंदुत्व भड़काने के लिए नाम लिया जाता है, न कि इन लोग को राम से कोई मतलब है। अगर राम से इतनी मतलब रहे, राम से इन्हीं को मतलब है क्या? राम से इनको मतलब होता तो आज इस प्रकार की परिस्थिति पैदा नहीं करते। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर ही बनना चाहिए था, इनको क्या बेचैनी हो गई थी? क्या बाबा प्रदेश का था क्या? बाबा हिंदुस्तान का था क्या? आज इनको पता है अगर इस देश में हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम भाई है वो भारत माता के संतान मानने में उनको क्या हर्ज है? आज बाबा हुमायूं की बात कर रहे हैं भारत के अंदर में, क्या बाबा हुमायूं इनके आदर्श है क्या? इनके आदर्श अगर होना चाहिए तो जय श्री राम होना चाहिए, इनके आदर्श होना चाहिए तो मौलाना अबुल कलाम आजाद होना चाहिए। बिल्कुल, इस पर जवाब ले लेते हैं कौशल जी के। कौशल जी, आप हे राम बोलिए या जय श्री राम बोलिए, राम मौजूद है। समाज आदर्श होगा या विदेशी जो आक्रामक है वो उनका आदर्श होगा? नहीं, ये राम नाम से काम नहीं चलेगा। आप राम का नाम त्याग देंगे? आदर्श किसको मानते हैं? बाबर को मानते, हुमायूं को मानते, औरंगजेब को मानते, अकबर को मानते। मृत्युंजय जी उन्हें बोलने तो दीजिए। अब्दुल हमीद को आदर्श मानेंगे? ये लोग सिर्फ राम का नाम बेच के, न राम के आदर्श से मतलब है, न राम मंदिर से मतलब है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ राम, जय श्री राम का ब्रांडिंग करके हिंदुत्व। कौशल जी, आपका वोट बैंक आरजेडी पार्टी का वोट बैंक माई वाला वोट बैंक है, मुस्लिम और यादव वाला वोट बैंक है, जिस तरह से सामने आता रहा है बात। हमारा वोट बैंक पिछड़ा, दलित, महादलित सारे लोग हैं। और ऐसा नहीं, हमारे विधायक शिवानंद तिवारी के लड़का भी है, जगदानंद सिंह है। अच्छी बात है, व्यापक वोट बैंक है। तो क्या आप परहेज करेंगे उन लोगों से? अगर नीतीश कुमार जय श्री राम कर रहे हैं तो आपने नीतीश को त्याज्य कर दिया है, तो क्या जो लोग जय श्री राम करेंगे उनसे आप परहेज करेंगे? नहीं, मेरा ये कहना है, हम बोल रहे हैं यही कहना ही होगा, यही चाहते जो जय श्री राम बोलेगा उसको खिलाफ कर देंगे। लेकिन श्री राम को ब्रांड बना के उनको बेचते नहीं हम लोग सत्ता के लिए। अरे श्री राम तो ब्रांड है ही है, ये क्या ब्रांड बनाएंगे? इस प्रकार की बात कर रहे हैं अपने सत्ता के लिए। हम तो कह रहे हैं ये अपने जवान पर लगाम दे। इस प्रकार के हिंदुस्तान में रहकर इस प्रकार का वक्तव्य जारी नहीं करना चाहिए उनको। बिल्कुल, ये राम का नाम बेच रहे हैं और आप राम का नाम का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे दो धड़ों में बांटकर। और श्री राम की बात जी कौशल जी, अपनी बात की बात रखने के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास किया। ये तो सत्ता के लोभी लोग हैं, ये जय श्री राम के नाम पे सत्ता के लोग हैं। 14 वर्ष वनवास इसलिए नहीं किया था, 14 वर्ष वनवास किया था दुष्ट कर्मी को मारने के लिए किया था, राक्षसों का अंत करने के लिए कहा था। इसके लिए उन्होंने वनवास काम किया था। इसको ध्यान होना चाहिए। रामायण के बारे में जानकारी नहीं है तो केवल आप पुराण पढ़ने की कोशिश मत करें, आप रामायण भी पढ़िए। रामायण क्या होता है? आप रामायण पर कमेंट करें। जी बोलिए विद्यानंद जी, इस प्रकार के पूरा समय वाला है। वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो लूट खसोट है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है। और हम देख रहे हैं कि लालू जी तो थे ही, अब पूरा फैमिली ही पड़ गई है। तो ये धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो लूट तंत्र है, लूट है, भ्रष्टाचार है, करप्शन, ये सब नहीं चलने वाला है अब, समझे ना? इसके खिलाफ में बगावत हुई है। जनता जो है इनसे हिसाब पूछेगी। नीतीश जी तो बाद में, लेकिन ये लोग जा रहे हैं रैली की तैयारी में, तो पता चल जाएगा। तेजस्वी जी को जगह जगह जवाब देना पड़ेगा कि आपके ऊपर ने, आपके घर में, पटना में और सारे ठिकानों पर जो छापेमारी हुई है बेनामी संपत्ति का, पहले हिसाब तो दे दो। समझे कि नहीं? विद्यानंद जी क्या लगता है जनता हे राम और जय श्री राम में फर्क भी डायलूट करने के लिए लोग बोल रहे हैं? हिम्मत है इनमें तो ये लोग अपना हिसाब तो दे दें। अभी भी आप लोगों को हिसाब देना चाहिए। बिहार की जनता हिसाब मांग रही है कि आप संपत्ति कहाँ से अर्जित कर लिया, समझे कि नहीं? सुनिए, इनको बताना पड़ेगा, हिसाब मांगेगी जनता। जैसे वक्त हमारे पास कम है, एक बार कौशल जी की भी बात सुन लेते हैं। विद्यानंद जी, हर वर्ग के लोग मांगेगा। अभी श्री राम जय श्री राम पर बात नहीं चलने वाला है। किया कि मेरे पास
महेश शाह, कोई भी लोग बिहार का सियासी माहौल काफी गर्म है और फिलहाल हमारी चर्चा में भी मेहमानों के बीच काफी तनातनी देखने को मिल रही है। बहरहाल शांति उनको जवाब देना पड़ेगा। से अगर बात रखें तो बात स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन कोई बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। फिलहाल यही बिहार की सियासत में भी देखने को मिल रहा है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है, सब एक दूसरे पर दोषारोपण करने में लगे हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय झा जी, विद्यानंद विकल जी और कौशल प्रताप सिंह जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।